हाँ भाई, बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आया बेटा, तुम्हारा जो टॉपिक चल रहा हो चक्रवर्ती ब्याज चल लो, 3 क्लास में ले चुके हूँ मैं। अब ये तुम्हारी 4थी क्लास है और जहाँ में हम चक्रवर्ती ब्याज क्लोज कराएंगे, ठीक है ना। और 4थी क्लास में टाइप डालना तुमने छमाही व तिमाही वाले प्रश्न, छमाही व तिमाही, छमाही व तिमाही वाले प्रश्न, ठीक है ना। छमाही व तिमाही वाले प्रश्न। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे छमाही। छमाही में हेडिंग बनाओ, लिखो क्वेश्चन, वो नोट में लिखिए, नोट में छमाही वाले प्रश्नों में, छमाही वाले प्रश्नों में 10% में 2 का भाग देते हैं, 10% में 2 का भाग देते हैं, समय का 2 गुना कर देते हैं। 10% में 2 का भाग देते हैं, समय का 2 गुना कर देते हैं। तिमाही में लिखी हूं आगे, अगली हेडिंग बनाइए तिमाही में लिखी हूं। तिमाही वाले प्रश्नों में, तिमाही वाले प्रश्नों में 10% में 4 का भाग देते हैं, समय का 4 गुना कर देते हैं। 10% में 4 का भाग देते हैं और समय का 4 गुना कर देते हैं। 14-15 तारीख तक पूरा मैथ क्लोज कराना हुआ है। अब डबल क्लास लगा करेंगे तुम्हारी मैथ की, ठीक है ना। डबल क्लास लगा करेंगे, जल्दी जल्दी क्लोज कराना है। पहला क्वेश्चन लिखो, 10,000 रुपए की राशि पर 10,000 रुपए की राशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10,000 रुपए की राशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर % प्रति छमाही के हो। ब्याज की दर % प्रति छमाही के हो, ठीक है ना। सेम प्रोसेस है, टाइप नंबर फर्स्ट और सेकंड नंबर के क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना है। 10% बेटा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, छमाही में 2 की भाग जाता है 10%। समय, समय 1 वर्ष है, समय को दूना कर देते हैं 2 वर्ष, समय को दूना कर देते हैं 2 वर्ष, ठीक है ना। दर में 2 की भाग देते हैं, समय को दूना करते हैं, क्योंकि छमाही में क्या बार ब्याज लगेगी 2 बार, 6 महीना में ब्याज लगेगी ना, तो 2 बार लगेगी। तो 10% है, भिन्नी के रूप में बदलेंगे तो बेटा 1/10, या को बड़ा कर देंगे 100, ठीक है ना। 100 है ना, 2 वर्ष है तो 1/10 से 2 बार बोलेंगे, समझ गए होंगे। 10 10 और 1, ब्याज कितनी आ गई 21। मूलधन कितना बोला है 20,000। मूलधन के नीचे मूलधन दिया गया बट्टे दिया गया, गुणा में पूछा गया 10,000 है, 10,000, 1 0 2 0 1 0 2 0, 2100 रुपया।
बात समझ में आई कि नहीं आई? 10% में 2 की भाग देनी है, समय को 2 गुना करना है। 10% रह गई, 1/10 फ्रैक्शन है को 10 को वर्ग 100, 1/10 से 10 10 1, ठीक है ना। ब्याज कितनी आ गई? 21। मूलधन 10,000 बट्टे में 100 गुणा में 21 कितना आएगा? 2100। ये है तुम्हारा छमाही को, ठीक है ना। अगर 1.5 वर्ष होती तो 3 है यहां तो क्यों कर देते, ठीक है ना। एक तिमाही को लिखो, क्वेश्चन लिखो। तिमाही में क्वेश्चन लिखना बेटा, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए पर 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर % प्रति तिमाही दे हो। यदि ब्याज की दर % प्रति तिमाही दे हो। देखो बेटा, सब को ध्यान बोर्ड होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तिमाही में 4 की बात के 5%। समय 6 वर्ष है, समय को 2 गुना कर देते हैं, 4 गुना 24 बट्टे 12 कै बार ब्याज लगेगी? 2 बार, क्योंकि प्रत्येक 3-3 महीना ब्याज लगेगी ना, तो 2 बार लगेगी। 5% को 5/100, 1 में 20 बड़ा कर देंगे 400, 1/20 पे बोलेंगे 2 बार 20 20 1, ब्याज कितनी आ गई? 41। मूलधन है 8,000, मूलधन के नीचे मूलधन आओ कितना? 400 गुणा में 41, 2 जीरो थे 2 जीरो 4 थे 20 बार 820 रुपये, ठीक है ना। देखो 2 1 2 4 दुनिया 820, दोबारा सुनो, 10% 20% है, समय 6 वर्ष है, 6 माह है, 6 माह बोलो है, ठीक है ना। 10% 20 है, 4 की भाग 5% आ गई, 6 महीना है, ठीक है ना। तिमाही ब्याज लगेगी तो क्या बार लगेगी? 2 बार, क्योंकि समय को 4 गुना कितना है वो 24 माह, और 24 महीना क्या वर्ष बन गई? 2 वर्ष। 5/100, 1/20, 2 वर्षों का करते हैं वर्ग 400, 1/20 से 20 20 1, टाइप नंबर फर्स्ट में कराए, टोटल 41, मूलधन 8,000 है, मूलधन के नीचे मूलधन आ गया कितना? 400 गुणा में 41, 820। एक 3 को लिख लो, लिखो 40% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 रुपए पर 40% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 रुपए पर 1.5 वर्ष का 1 सही 1/2, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि
ब्याज की दर % प्रति छमाही दे हो। ब्याज की दर % प्रति छमाही दे हो। 6 महीना ब्याज लगनी चाहिए। ब्याज की दर % प्रति छमाही दे हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटाओ 40%। 40 बट्टे में 2 20, 1 बट्टे में 5। समय बोलेगा 1.5 वर्ष। समय का दूना आया वो 3 वर्ष। क्यों 6 महीना ब्याज लगेगी तो क्या बात लगेगी 3 बार। और 3 वर्षों का कर देते हैं क्यू 125। 1 2 3 1 बट्टे 5 थे 25 25 25 5 5 5 1। समझ गए होंगे। पहले 125 ब्याज लगेगी 1 बट्टे 5 थे 25। फिर इन दोनों में ब्याज लगेगी 125 पे और 25 रुपए। 125 पे 25 125 पे 25 लगेगी 25 रुपए 1 बट्टे 5 थे 5। अब इन 4 नंबर लगेगी 125 की 25 25 की 5 25 की 5 5 की 1। ठीक है ना। 3 वर्षों में कराएगा सेम है 75 80 90 91। ठीक है ना। मूलधन बोले बेटा में तुम्हारे आए हैं 12,500 बट्टे मूलधन 125 गुणा में 91 100 बार कितना आएगा 9100। कर लेंगे ना। छमाही व तिमाही वाले प्रश्नों में छमाही देख रखे तो दर में 2 की भाग देनी है। ठीक है ना। और तिमाही देख लगे तो दर में 4 की भाग देनी है। छमाही में समय को दूनों करते हैं, तिमाही में समय को 4 गुणों करते हैं। अगला टाइम डालना है समय निकालना। अगला टाइम डालना बेटा समय निकालना। समय निकालना क्वेश्चन लिखेंगे। कितने समय में कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का मिश्र धन 2420 हो जाएगा। 2420 हो जाएगा। कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का मिश्र धन 2420 रुपये हो जाएगा। ठीक है बेटा 2420 है यहाँ पे। समय निकालो बहुत सरल है। समय निकालना बहुत ही इजी है। जहां में तुम्हें पता हो तुमने क्वेश्चन कितने के करें 1.5 वर्ष के करें 2.5 वर्ष के करें 2 वर्ष के करें 3 वर्ष के करें तो जी समय निकलेगा 2 3 2.5 1.5। ठीक है ना। सबसे पहले जो दर % है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरी वो कितनी बेटा 10%। और यहाँ को फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 1/10 होगी। ठीक है ना। तो 10 से 1 रुपया बढ़ गो 11 है। 10 से 1 रुपया है 11 मिश्रण 11 तो है। और यहाँ क्या मिश्रण है तुम्हारा 2420 कितने करते 2,000 रुपया आते। ठीक है ना। नीचे को मूलधन होता है नीचे को मूलधन है। ऊपर की चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं तो मिला दे तो कितने आएगा चक्रवृद्धि मिश्रण आएगा। चक्रवृद्धि मिश्रण कितना है 2420। अगर तो तुम कहते हो 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है तो जोड़ के लिखना थे। देखो 0 से 0 कट गई 2 से 2 से 11/10 बराबर के 121 बट्टे में 100। 11 का वर्ग 121 होता है 10 का वर्ग 100 होता है। वर्ग ही है लेना तो आंसर कितना आएगा 2 वर्ष।
आंसर कितना आएगा बेटा 2 वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं आई? सवालों क्लियर है? 10% है, 1/10 है गई, ठीक है ना। 10 से 11, 11/10 2000 रुपया 2420 है, ठीक है। 0 से 0 काट पीट करो, या तो वर्ग में आवी संख्या या क्यू में आवे, क्यू में आवी तो 3 वर्ष है आवी, वर्ग में आवी तो 2 वर्ष है आवेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना है, ध्यान से लिखियो। कितने समय में 800 रुपए का, कितने समय में 800 रुपए का 10% बढ़ते दर से छमाही देय चक्रवर्ती मिश्र धन, 6 महीना पर लगेगा, छमाही देय चक्रवर्ती मिश्र धन 926.1 हो जाएगा, 926.1 हो जाएगा। दिमाग लगाओ। देखो बेटा, ध्यान देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और समय तुम्हारो छमाही कह रहे है, पूछो ना, छमाही में तो पूछो है, तो दर में 2 की भाग देते हैं ना, 10/2 फैक्टर वैल्यू 5% की 1/20, ठीक है ना। 20 से 21/20 926.1/800, ठीक है ना। 10% छमाही में 10% में 2 का भाग देते हैं और समय का 2 गुना करते हैं, लेकिन समय तो छमाही में पूछो तो बनते, तो 10 में 2 की भागी तो 5% आ गई, 1/20 बन गई, 20 से 21/20 या पॉइंट की 0 नीचे बढ़ा देंगे, 21/20 बराबर के 9261 में 8000। देखो 20 को क्यों हो तो 8000, 21 को क्यों हो तो 9261, तो कितना है वो 3 वर्ष। लेकिन छमाही के है और छमाही के में आंसर कितना होगा 1.5 वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं आई? छमाही में आंसर कितना होगा 1.5 वर्ष। कहो दिक्कत है, कहो के दिमाग में कोई डाउट के लिए तो पूछ सकते हैं, छापो। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखना है यही में, एक लास्ट क्वेश्चन और लिखो। दिक्कत तो लगा हुआ है, क्लियर है? लिखो 1800 रुपए का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज, एक अवधि यानी कि वो समय पूछो है कितना है, एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपए है, 378 रुपए है। तो वो अवधि क्या है? तो वो अवधि क्या है? देखो ध्यान दो,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 11 बट्टे में 10, यहाँ दिया तुम्हारे 1800 रुपया 378 ब्याज है रही, ठीक है ना। तो जी तुम्हारा मूलधन हो तो जो मूलधन है जी मिलाकर में मिश्रण बनाओ या उगला देंगे मिश्रण है जाओ कितना है वो 2178 बट्टे में 1800, 10 से 11 18 से कितना हो। अब देखो 11 बट्टे में 10 बराबर या काटो 18 से 100 बार और 18 से कटेगा 121 बार, ठीक है ना। वर्ग बनना है तो 2 बार आंसर आएगा। बहुत ही सरल है। समय निकालो, समय फिक्स है 1.5 2 2.5 3 जी निकलेंगे। क्लियर है समझ को? सब डाउट हो तो बताओ, सबको क्लियर होगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ में क्वेश्चन अटकाए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटकाए गुने पे आधारित अटकाए कि 2 वर्ष में 3 गुनी है रही है तो 9 गुनी कितने वर्षों में होगी? आगे की वर्षों में 9 गुनी है ना, क्या वर्ष लग गई? 4। समझ रहे ना? दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान दियो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ में क्या मैंने देखने एक बार देखो कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, इस दर से 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो बताइए 32 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो बताइए 32 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? 32 से लिख सकते हैं 2 पे 5, 32 से 2 पे 5 लिख सकते हैं ना, तो 5 दिया 15 आंसर आएगा। कोई धनराशि 4 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है तो यह धनराशि 125 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? 4 दिया 12 आंसर आएगा। कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो 81 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? 3 पे 4 81 होता है, 3 पे 4 तो होता है 28 वर्षों में जाएगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और जी क्वेश्चन में तुम्हारे साधारण ब्याज बताओ कोई धनराशि 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है माइनस को 1 तो 7 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? माइनस को 1 2 वर्ष ही कह रहा है बराबर 2। कोई धनराशि 2 वर्ष में 3 गुनी 7 गुनी कितने वर्षों में होगी? ठीक है ना। तो 2/6 बराबर 2 क्या बार 3 बार 3 गुनी 6 चाहे 2 तो दूनी काट देते जब 6 आम तो समझ रहे ना? क्लियर है चीज? गुने पर सबसे ध्यान देना है। और एक दर परसेंट निकालने का आता है तुम्हारे काज है 1 वर्ष को अंतर हुए दर परसेंट है दोनों को अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100। 2 वर्ष को अंतर हुए वर्ग निकालेंगे दोनों को अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100। 3 वर्ष को अंतर हुए घनमूल निकालेंगे दोनों को अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज देख रखे दोनों को अंतर ऊपर 1 वर्ष की साधारण ब्याज नीचे गुणा में 100। क्लियर है ना? अब यहां में लास्ट लिख लियो क्वेश्चन टैब चेंज करके विभिन्न में 2 एक क्वेश्चन लिख लियो। टैब चेंज करो विभिन्न में क्वेश्चन लिखो 1 2 है। विभिन्न में लिखने क्वेश्चन किस्त वाले क्वेश्चन करा रहा हूं एक विभिन्न में, ठीक है? तो याद है पहले दूसरा क्वेश्चन लिखना। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी?
तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष में 2 गुनी है रही है 12,000 रुपये धनराशि। 20 वर्ष में बतानी है। देखो 5 में 2 गुनी है रही है, ठीक है ना। आगे की 5 वर्ष आएंगी फिर 2 गुनी आ जाएगी। 2 गुना कितना होगा को 4। आगे फिर 5 वर्ष आएंगी 2 गुना, आगे 5 वर्ष आएंगी आपको 2 गुना 16 गुनी है वो राशि। 20 वर्ष है गई तो राशि हमें कितने के 12,000 1,92,000। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा 5 वर्ष में 2 गुनी, आगे 5 वर्ष में 4 गुनी, आगे 5 वर्ष में 8 गुनी, आगे 5 वर्ष में 16 गुनी है ना। देखो 20 वर्ष लग गई ना, 20 वर्ष रह गई। अब वो राशि कितने की देगी 12,000 16 गुनी को जाएगी तो कितनी आ गई 1,92,000। क्लियर है? दिक्कत तो ना है। एक और किस्त को लिखो, किस्त संबंधी प्रश्न लिखो। किस्त का क्वेश्चन बनवे के कम चांस रहेंगे लेकिन कर लियो तो है ना। किस्त का क्वेश्चन कम बनेंगे। 5% 20 करियो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपए का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 550 रुपए का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? देखो 20% है बेटा, फैक्टर वैल्यू 1/5 है गई। 5 रुपया का तुम लेके आए और जो किस्त जाते का वहां ब्याज लगी रहती है ना, तो वो कहा जाता है हमारो मिश्रण जाता है। 5 रुपया लेके आए और 1 रुपया तो उन्हें ब्याज को दो तो चक्रवृद्धि मिश्रण कितना दो 6 रुपया। दूसरी वर्ष जब आएगी तो 25 और झाटिया 36 भरगी तो करता दूसरी वर्ष पे, तो यहाँ को कर मैंने 25 यहाँ को मैंने 36। 3 वर्ष होती 125 216। अब एक चीज याद रखेंगे बस तुमने किस्त समान करनी है। किस्त समान करके कितने की किस्त है मेरी 36 की, तो वो यहाँ 6 को गुणा करना पड़ेगा 36 करके जाए। तो ये 6 गुणा यहाँ पे करना और 6 गुणा यहाँ पे करना है। 6 पंजे 30, 25 और 30 कितने आ गए 55 रुपया मूलधन है और 36 तो आई किस्तें आ गई। बात सही है कि नहीं आई? 20% है 1/5 है गई 5 रुपया 6 2 वर्ष में जाएंगे 25 से 36। ये 36 रुपया किस्त है मेरी, तो 6 को गुणा करना पड़ेगा बराबर करने का है। अगर यहाँ 2 से 16 होती तो 6 को गुणा यहाँ में 36 को गुणा यहाँ में करते, ऐसी फिर यहाँ के गुणा करने पड़ते हुए। तो 6 को यहाँ में तो 6 को यहाँ में करना पड़ेगा 30 है गई, तो 30 और 25 55। तो मैंने 550 मूलधन बोलो ना, मूलधन के नीचे मूलधन कितना 55, किस्त पूछी है कितने के 36 360 रुपये। बात क्लियर है? कोई डाउट तो ना है? ठीक है ना। आज चक्रवृद्धि ब्याज क्लास में यही ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है ना। तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज क्लोज है, क्यों है टॉपिक